पहले पार्ट को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए, ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आगे हम देखते हैं कि बड़ी दीदी बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उसका शुगर लेवल जो है वो लो हो चुका था। ऐसा बड़ी दीदी ने ही वर्तिका मैडम को बताया था। वर्तिका मैडम उससे सहारा देती है और जब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो यहाँ से चली जाती है। और अब वर्तिका मैडम अपने ऑफिसर्स के साथ मिस्टर खन्ना के टेबल पर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में बड़ी दीदी ही इन सबके पीछे थी, क्योंकि बड़ी दीदी ही इस टेबल के आसपास मौजूद थी। वो लोग सीसीटीवी कैमरे से बड़ी दीदी की फुटेज को निकालते हैं और उसके बारे में पता करने लगते हैं, लेकिन तब तक तो बड़ी दीदी यहाँ से गायब हो चुकी थी। तो होटल में जो कुछ भी हुआ, इसके लिए बड़ी दीदी तुरंत ही विजय के पास कॉल करती है और यहाँ की सारी बातें बताती है और उसे ये भी बता देती है कि जिस जगह पर लड़कियां मौजूद है अब वो वहाँ सेफ नहीं है, उन्हें जल्द ही किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना होगा। विजय भी यहाँ बड़ी दीदी की बात मान लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नीति को, जो कि बार बार एएसआई सिमरन के पास कॉल लगाए जा रही थी। बात कुछ ऐसी है कि जब सिमरन ने कल नीति के पास कॉल किया था तो फोन जो है वो बीच में ही कट गया था। उसके बाद से नीति उसे बार बार कॉल लगाए जा रही है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। इसलिए वो हरियाणा के रोहतक के एक लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है, जहां पर कि वो एएसआई सिमरन के बारे में पता कर सके। लेकिन उन लोगों को एएसआई सिमरन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। वो कह रहे हैं कि शायद मैडम जो है वो छुट्टी पर होगी, लेकिन नीति समझ जाती है कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जगह पर गई थी और वहां से ही उसका कॉल वापस नहीं आया है, जिस वजह से वो वर्तिका मैडम से रोहतक जाने की परमिशन लेती है और मैडम उसे परमिशन दे भी देती है। दूसरी तरफ जयराज और बिमला जो है वो मुजफ्फराबाद जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें कल्याणी की बेटी मिली है। तो वो लोग कल्याणी की बेटी से पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। बाद में वो बताती है कि शबनम की बेटी सानिया जो है वो कुछ समय से उसके साथ ही थी। वो बस 4 साल की थी और मैंने उसे भिखारी गैंग वालों को दे दिया था। वो लोग सुबह सुबह उसे भीख मांगने के लिए ले जाते थे और शाम को कलेक्शन के साथ उसे वापस कर देते थे, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने एक दिन सानिया को ही बेच डाला। और अब जिन लोगों को सानिया को उसने बेचा है, यहाँ पर उन लोगों के बारे में भी पता चल गया था, जो कि रेलवे स्टेशन पर ही रहते हैं। जब उसके बारे में पता चला तो वो तुरंत ही उस रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और सानिया को ढूंढने लगते हैं। फाइनली सानिया उन्हें मिल जाती है, जो कि कुछ भिखारियों के साथ बैठी हुई थी। तो बिमला सही सलामत सानिया को अपने साथ लेकर जाती है और ये बात वो वर्तिका मैडम को भी बताती है। वर्तिका मैडम ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन उनके दिमाग में अभी सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीदी मतलब कि मीना चौधरी चल रही थी कि आखिरकार जब वो कल रात मेरे सामने आई तो बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं, जैसे मानो वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार बड़ी दीदी मिथुन खन्ना से लड़कियों को क्यों खरीद रही थी, और खरीद रही थी तो ये उन्हें कहाँ भेजने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन गुप्ता को, जो कि सारी लड़कियों को फोटोज को देखता है और यहाँ उसे सोनम बहुत पसंद आती है। उसने कॉल करके यहाँ बड़ी दीदी से बोल दिया था कि सोनम के साथ उसे सारी लड़कियां भी चाहिए है। अब सूरत में बड़ी दीदी बाकी सारी लड़कियों से मिलने के लिए जाती है, और अब क्योंकि जॉन गुप्ता ने स्पेशली सोनम को लाने के लिए कहा है, तो बड़ी दीदी सोनम के पास जाती है और उसकी बात जो है वो वीडियो कॉल पर जॉन गुप्ता से करवाती है। बड़ी दीदी तो अभी भी सोनम से यही कह रही थी कि उसे जॉब मिलने वाली है, लेकिन वीडियो कॉल पर उसे समझ आ जाता है कि जॉन गुप्ता कोई अच्छा आदमी नहीं है, वो तो शायद उन्हें खरीदना चाहता है। लेकिन सोनम यहाँ पर फंस चुकी थी, वो यहाँ अब कुछ भी नहीं कर सकती है। जॉन गुप्ता ने बड़ी दीदी से कह दिया था कि जल्द से जल्द उन्हें ये सारी लड़कियां चाहिए है। आगे हम देखते हैं कि सुधीर जो है वो बुब्बो नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं। दरअसल में बुब्बो के पास शबनम बानो का बड़ा बेटा है, इसलिए वो लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। लेकिन शबनम बानो के बेटे का कहना ये था कि मेरी माँ ने मुझे बेच दिया था, इसलिए बुब्बो जो है मेरे पिता के समान है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ से मिलना होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में थी और आज वो तुम्हें ढूंढ रही है। जिसके बाद शबनम बानो अपने बेटे से मिलती है। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि अगर पुलिस ना होती तो शायद वो अपने सारे बच्चों से कभी मिल ही नहीं पाती। आगे हम देखते हैं कि बड़ी दीदी और विजय जो है वो भाई जी के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि भाई जी का बहुत ज्यादा प्रेशर है बड़ी दीदी के ऊपर कि उन्हें पैसे लौटाने हैं। यहाँ पर वो पैसे लौटाने आए थे
और वो पैसे लगभग 1.5 करोड़ के आसपास थे, जो कि पूरे तो नहीं थे, जिस वजह से भाई जी का वो आदमी यहाँ बड़ी दीदी और विजय के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। और तो और वो बड़ी दीदी को बहुत ही उल्टा सीधा भी सुना रहा था। ये सुनकर यहाँ बड़ी दीदी को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ के सारे लोगों को मार गिराती है और कहती है कि अब पैसों वैसों के बारे में भूल जाओ। तो वही नीति जो है वो हरियाणा के रोहतक पहुंच जाती है। वो यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को बहुत डांटती है क्योंकि उनकी एएसआई सिमरन जो है वो गायब है और वो लोग कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ के पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगा है कि मैडम जो है वो छुट्टी पर गई है। लेकिन अब नीति यहाँ की इन्वेस्टिगेशन करती है। कुछ फोटोग्राफ के द्वारा उन्हें वो जगह पता चल जाती है जहाँ पर की सिमरन आखिरी बार गई थी। अब विजय बड़ी दीदी के ऊपर बहुत चिल्लाता है क्योंकि वो लोग इस तरह से काम नहीं कर सकते। तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, वरना एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो कभी भी हमें पकड़ सकती है। तब बड़ी दीदी कहती है कि बस 24 घंटे की बात है। वैसे भी पुलिस जो है वो हमें रोहतक और दिल्ली में ढूंढ रही है। सूरत का तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि तभी बर्तिका मैडम को उस शूट आउट के बारे में खबर लग जाती है जो कि सूरत पे हुई थी। जब वो वहाँ पहुंची तो उन्हें समझ आ गया था कि बड़ी दीदी और विजय जो है वो यही कहीं मौजूद है। तब नीति जो है वो बड़ी दीदी के फार्म हाउस पहुंच जाती है जहाँ पर की आखिरी बार सिमरन गायब हुई थी। जब वो वहाँ पहुंची तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़का जो है वो उनके हाथ पकड़ा जाता है, जो कि बड़ी दीदी और विजय के लिए ही काम करता है। इस बंदे ने बार बार विजय के पास कॉल किया था, इसलिए नीति जो है वो फिर से विजय के पास कॉल करती है और कुछ नहीं बोलती है, ताकि वो लोग विजय को ट्रेस कर सके कि आखिरकार वो कहाँ पर मौजूद है। वहाँ अभिजीत विजय के नंबर को ट्रेस करने में लगा हुआ था और आखिरकार उन लोगों ने विजय के नंबर को ट्रेस कर लिया था। नीति ये बात तुरंत ही बर्तिका मैडम को बताती है और कहती है कि मैं जल्दी आपके पास कोऑर्डिनेट्स भेजती हूँ, क्योंकि बड़ी दीदी और विजय मिल चुके हैं। हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, वरना वो लोग वहाँ से गायब हो सकते हैं। बर्तिका मैडम अपनी पूरी टीम को रेडी करते हैं, लेकिन तब तक तो विजय को भी ये महसूस हो गया था कि कहीं न कहीं वो ट्रेस हो चुका है और अब पुलिस जल्दी यहाँ पर आती होगी, इसलिए सारी लड़कियों को हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। और तभी पुलिस यहाँ पर पहुँच जाती है। विजय उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जो है वो अंदर घुस जाती है। यहाँ से विजय भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली लग जाती है, लेकिन वो यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। साथ ही सारी की सारी लड़कियां भी यहाँ से गायब थी, मतलब कि कुसुम और बड़ी दीदी ने सारी लड़कियों को अपने साथ किसी दूसरी जगह पर लेकर जा चुकी थी। तो बड़ी दीदी यहाँ सारी लड़कियों को अपने साथ लेकर आ जाती है। कुसुम विजय के बारे में पूछती है, लेकिन विजय के बारे में कोई खबर नहीं थी, क्योंकि विजय का मोबाइल भी अब पुलिस के हाथ लग चुका था। दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि शबनम बानो की छोटी बेटी की तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसके बारे में बर्तिका मैडम को भी बताया जाता है। बर्तिका मैडम भी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचती है और वहाँ जाकर हमें मालूम चलता है कि शबनम बानो की छोटी बेटी जो है वो मारी जा चुकी है। शबनम बानो पुलिस वालों से कहती है कि मैं अपनी बेटी को देख भी नहीं पाई और शायद उसकी बेटी को ये भी नहीं पता होगा कि उसकी माँ बाहर इंतजार कर रही है। इस बात का दुख सारे पुलिस वालों को था, यहाँ तक कि नीति भी बहुत रोती है, क्योंकि वो उस बच्चे के लिए बहुत लड़ रहे थे और वो बच्ची भी बहुत लड़ रही थी। पर कल रात नीति ने सिमरन को बचा लिया था, जो कि उनकी गिरफ्त में थी। दूसरी तरफ बड़ी दीदी और कुसुम ने इन सारी लड़कियों को महाराष्ट्र के पनवेल के कंटेनर यार्ड में लेकर आ चुके थे, जहां वो सारी लड़कियों को तैयार करने लगे थे, क्योंकि अब वो जल्द से जल्द इन सारी लड़कियों को थाईलैंड भेजने वाले हैं। लेकिन इन्हीं सारी लड़कियों में से एक लड़की की तबीयत जो है वो बहुत खराब थी। सोनम उसका ख्याल रख रही थी, लेकिन अब उन्हें बड़ी दीदी का असली चेहरा पता चलता है। बड़ी दीदी को उस बीमार लड़की से कोई मतलब नहीं है और ना ही इन सारी लड़कियों से। उन्हें तो बस इन लड़कियों को बाहर भेजना है। वो कहती है कि ना तो तुम पहले कोई काम की थी और ना अब हो और ना शायद बाद में रहोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं विजय को, जो कि उस सेफ हाउस से वहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था। उसे गोली जरूर लगी थी, वो इंजर्ड जरूर था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला था। यहाँ पर बड़ी दीदी बार बार विजय के पास कॉल लगाने की कोशिश करती, लेकिन कॉल तो अब साइबर सेल वालों के पास था। वो लोग उसे ट्रेस करने की काफी कोशिश कर रहे थे और तो और बड़ी दीदी बार बार विजय के पास कॉल करके उस सिम को निकालकर तोड़ देती। फिर भी बड़ी दीदी बार बार नई सिम से विजय को कॉल लगाने की पूरी कोशिश करती और एक वक्त ऐसा आता है जब साइबर सेल से बड़ी दीदी को ट्रेस कर लिया गया था और पता चलता है कि दरअसल में बड़ी दीदी जो है वो पनवेल में है, जो कि एक कंटेनर यार्ड में मौजूद है। ये बात साइबर सेल के लोग तुरंत ही बर्तिका मैडम को बताते हैं
और वर्तिका मैडम वहाँ जाने की पूरी तैयारी करने लगती है। तो शाम होते ही कुसुम इन सारी लड़कियों को तैयार करने लगती है। सबसे पहले वो इन सारी लड़कियों को एक दवाई खिलाती है जो कि बेहोशी की थी, लेकिन सोनम तो उसे खाने से मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसे खाना पड़ता है। कुसुम उसके मुंह को भी चेक करती है कि क्या उसने गोली ठीक ढंग से खाई है। यहाँ सोनम अपना मुंह खोलकर भी बताती है। अब सारी लड़कियों को बेहोशी की दवा खिलाने के बाद सारी लड़कियां बेहोश हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ सोनम को छोड़कर, क्योंकि सोनम ने उस गोली को अपनी जबान के नीचे रख लिया था और इसीलिए वो बेहोश नहीं हो पाई थी। मौका देख के सोनम यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करने लगती है। उसे तो बस इस जगह से निकलना था। जब वो यहाँ से भागी तो कुछ लोग उसका पीछा करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी दीदी को मालूम चल गया था कि एक लड़की यहाँ से भागी है जो कि सोनम है। वो कुसुम के ऊपर बहुत चिल्लाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सोनम जो है वो गायब हो चुकी थी। यहाँ कुसुम एक लड़की से कहती है कि तुम्हारी जिंदगी तो अभी बर्बाद थी, जिस आदमी के पास तुम्हें भेज रहे हैं वो बहुत ही खूंखार है, वो तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। अब बड़ी दीदी कुसुम को लड़कियों की गिनती करने के लिए कहती है। कुसुम कहती है कि सोनम भाग चुकी है, इसलिए 30 लड़की थी, लेकिन अब 29 है। अब उन्हें तो लड़की 30 ही चाहिए थी, इसलिए वो लोग कुसुम को भी बेहोश करके उसे भी कंटेनर में डाल देते हैं, क्योंकि अब कुसुम भी कोई काम की नहीं थी। जिसके बाद ये लोग कंटेनर को सेट करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी और तो और विजय भी यहाँ पर आ चुका था। बड़ी दीदी भी यहाँ जॉन गुप्ता को मैसेज कर देती है कि पार्सल पूरी तरह से रेडी है और जल्द ही वो लोग इन्हें थाईलैंड रवाना करने वाले हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वर्तिका मैडम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी थी। वर्तिका मैडम की पूरी टीम इन सारे कंटेनरों को चेक करने लगती है। कि तभी बड़ी दीदी को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि वर्तिका मैडम और उसकी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, और विजय को भी ये बात मालूम चल चुकी थी। कहीं न कहीं वर्तिका मैडम को ये तो पता चल गया था कि सारी लड़कियां यहीं पर मौजूद है और बड़ी दीदी भी यहीं पर मौजूद है, इसलिए वो सारे कंटेनर को बारीकी से चेक कर रहे थे। कि तभी एक कंटेनर से आवाज आती है। जब वो उस कंटेनर को चेक करने के लिए जाते हैं तो वहां उन्हें सोनम मिलती है, जो कि लोगों से भागकर इस कंटेनर में छिप गई थी। सोनम बताती है कि उन सारी लड़कियों को बाहर भेजा जा रहा है। उनमें से एक लड़की की तबीयत काफी खराब है। वर्तिका मैडम उससे कंटेनर नंबर और उसका रंग पूछती है कि आखिरकार उसका रंग क्या है। यहाँ सोनम की याददाश्त बहुत तेज है, वो कंटेनर का नंबर भी बताती है और उसका रंग भी, वो हरे रंग का है। अब सारी पुलिस की टीम जो है वो उस हरे कंटेनर को और उस सेम नंबर को ढूंढने लगते हैं, और आखिरकार उन्हें सारी लड़कियां मिल चुकी थी जो कि बेहोश थी। तभी इन्हीं सारी लड़कियों में नीति की नजर पड़ती है कुसुम पर, जो कि यहीं पर मौजूद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये तो इन लोगों के साथ ही शामिल है, तो ये यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ बिमला जो है वो एग्जिट पर खड़ी हुई थी और सारी इन्फॉर्मेशन वर्तिका मैडम को दे रही थी। इसी पुलिस की गाड़ी में सोनम भी बैठी हुई थी, और सोनम यहाँ पर देखती है कि बड़ी दीदी के साथ 2 लोग जो है वो बिमला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तभी बिमला और इन लोगों के बीच में शूट आउट होता है, लेकिन बिमला जो है वो बड़े दीदी के उन 2 लड़कों को मार गिराती है, और फिर बड़ी दीदी जो है वो कंटेनर की तरफ भाग जाती है। पर वर्तिका मैडम ने बड़ी दीदी को देख लिया था कि वो कहाँ भागी है, इसलिए वो उसका पीछा करती है और उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। बड़ी दीदी यहाँ पर वर्तिका मैडम से बात करती है और उन्हें बात में उलझाने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वर्तिका मैडम कुछ कर पाती, यहाँ पर विजय आ जाता है और वो वर्तिका मैडम को शूट कर देता है। लेकिन तभी अगले पल यहाँ भूपेंद्र आ जाता है और वो भी विजय को मार डालता है। और ये देखकर यहाँ बड़ी दीदी को गुस्सा आ गया था, लेकिन वर्तिका मैडम यहाँ पर बड़ी दीदी को शूट कर देती है और उसकी भी जान ले लेती है। जिसके बाद हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खुशी जो है वो जज साहब के सामने थी, और जुवेनल कस्टडी के आधार पर सारी चीजों को रिव्यू करने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि खुशी को नारी शक्ति संस्थान में काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन के लिए भेजा जाएगा। कोर्ट ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया है कि खुशी ने उस बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की थी, और यही बात वर्तिका मैडम ने भी खुशी से कही थी कि मुझे तुम्हें देखकर उम्मीद नजर आती है। और इसी के साथ वेब सीरीज के सारे पार्ट यहीं पर समाप्त होते हैं, क्योंकि दिल्ली ग्राम सीजन 3 के सिर्फ 6 ही एपिसोड थे, और इस वीडियो में मैं उन सारे एपिसोड को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।